हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 7 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया है कि एक वस्तु को यदि 12,000 रुपये में बेचा गया था, अगर 15% की छूट दी जाती है तो 2% का लाभ प्राप्त होता, तो लागत मूल्य क्या है, यानी क्रय मूल्य आपसे पूछा गया दोस्तों। और नीचे 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए 4 अंकीय संख्या, यानी यहाँ पर लिखा है दोस्तों 1, उसके बाद x y, उसके बाद 7, 11 से विभाजित है तो x माइनस वाई का मान क्या होगा। बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और ये पार्ट नंबर मैथ यानी गणित का हम लोगों के सामने 15 है, जिसने 14 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पर सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे, या आप वीडियो सेक्शन में भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी सारे पार्ट उपलब्ध है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, टीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है क्या, x और y की आयु क्या लिखा है दोस्तों, अनुपात दिया गया है 4:7 है। तो कह रहा है 3 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात जो है 1:2 था, तो उनकी वर्तमान आयु y माइनस एक्स के बीच अंतर कितना होगा। तो देखिए सबसे शॉर्ट और सबसे सरल आप कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर, ये देखिए आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर उसने क्या क्या है, 2 व्यक्ति है यानी x और y, तो ठीक है, यानी x और y का अनुपात दिया गया, तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए इस जगह पर लिख देंगे, एक x है और एक क्या है दोस्तों y है, तो थोड़ा और ऊपरे में लिख देते हैं, बढ़िया रहेगा। इस जगह पर यदि लिख देते हैं दोस्तों, एक x है और एक हम लोगों के सामने क्या है, y है, तो इसका अनुपात दिया उसने 4 और अनुपात में क्या दिया दोस्तों 7 दिया। ध्यान से देखिएगा, तो अनुपात से हटाएंगे तो क्या लग जाएगा दोस्तों, x लग जाएगा, यानी कि इसमें 4x हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों 7x हो जाएगा। अनुपात से हटेगा तो उस पर x लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद अब कह रहा है कि 3 वर्ष पहले, तो पहले अगर कहेगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी पहले कभी भी कहा जाएगा तो 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा। यानी यहाँ पर अगर गौर किया जाए तो आप कैसे करेंगे, ये देखिए कि यहाँ पर लिख देंगे जैसे 4x माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 3 कर देंगे, उसी प्रकार से इधर लिखेंगे 7x माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 3 कर देंगे। क्यों, क्योंकि अगर पहले रहेगा तो उसमें क्या करते हैं 3 घटाते हैं, यही बाद कहेगा कि 3 वर्ष बाद तो प्लस क्या कर देते हैं 3 कर देते हैं। और इसी का आयु का अनुपात क्या है दोस्तों, 1:, क्या लिखा ई, यहाँ पर कहा है कि इसके बाद इसका अनुपात क्या है 1:2 था, इधर 1/2 कर दिए, क्योंकि अनुपात एक तरीके से बट्टा का रूप है। जैसे आप जानते हैं कि 1:2 को आप कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा बेसिक बात, तो 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। ये बात आपको समझना है कि अनुपात जो है बट्टा का रूप है, इसीलिए 1/2 लिख सकते हैं, तो उसी प्रकार से इधर लिख दिए। अब देखिए कुछ नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस गुना कर देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही क्रॉस गुना, ये वाला गुना इधर हो जाएगा और ये वाला गुना क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें हो जाएगा। इसमें आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, इस प्रकार से क्या लगा सकते हैं दोस्तों, ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो क्रॉसिंग गुना कर दीजिएगा, ये देखिए, तो जैसे ही क्रॉसिंग गुना करेंगे तो हम लोगों के सामने इसे हटा देते हैं यहाँ पर, वरना लगेगा आपको कि क्या हो रहा है। तो देखिए क्रॉसिंग गुना यानी कि ब्रैकेट में लगा के गुना तो करना ही पड़ेगा, तो गुना जैसे ही कर देंगे तो अब देखिए इस जगह पर कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों हटा के, देखिए इधर हो जाएगा 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 8x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 4 तिया क्या हो जाएगा तो ई, अच्छा 4 दूना 8x और 3 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 6, अब बराबर इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 7x और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो चलिए इधर कर लेते हैं 8x माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 7x हो जाएगा, अब बराबर इधर हो जाएगा -3 और प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर हम लोगों के सामने 3 निकल गया। तो उसने क्या पूछा है, उसका अंतर,
तो देखिए x और y के बीच अंतर कितना है दोस्तों, तो यहाँ पर आप सीधा सा कह सकते हैं कि उनकी आयु का अनुपात, यहाँ पर गौर कीजिए, देखिए 4:7 है, तो वही कर उसका अंतर, तो अंतर कितना हो जाएगा, 7 और 4 का अंतर 3 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 तिया क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अरे x के जगह रख के भी अंतर कीजिए या डायरेक्ट कर लीजिए कि 4 और 7 के बीच में अंतर है 3 का, तो हम लोगों के सामने x माइनस वाई के बीच अंतर पूछा है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि x और माइनस क्या दोस्तों y के बीच अंतर कितना हो जाएगा, तो 3 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए कि अरे 4 और 7 में अंतर कितने का है, 3 का, तो x का मान 3 आया, तो यहाँ से भी कर सकते थे, x के जगह 3 रखेंगे, यहाँ इस जगह पर x और यहाँ पर 3 रखे, यहाँ पर भी 3, तो 4 तिया 12 और 7 तिया 21, तो 12 में 21 घटेगा तो 9 साल हो जाएगा, तो 9 साल तो है ये। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। ज़्यादा पेचीदा नहीं बल्कि आपको समझने में थोड़ा सा लग रहा है, समझ जाएगा तो तुरंत ही हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है, देखिए रिसेंटली पूछा गया था, कह रहा है सेक 45 और tan हम लोगों का 60 का मान क्या होगा, और नीचे 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए सेक 45 का मान यहाँ पर याद रखना होगा, ये देखिए कि सेक 45 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए कॉस 45, यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं, इस जगह पर लिख कर देते हैं SE, उसके बाद हो जाएगा सेक 45, यहाँ पर सेक 45 डिग्री, अब माइनस क्या लिख देंगे दोस्तों, tan, तो देख लीजिए tan यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 डिग्री, अब बराबर वाट। ये देखिए देखते ही इस प्रश्न का आंसर हो जाता है कि सेक 45 का मान होता है हम लोगों के सामने, और यहाँ पर हो जाएगा √2, क्या होता है दोस्तों, सेक 45 का मान याद रखना होगा कि √2 होता है, ईमान आपको याद रखना होगा, और tan 60 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, √3 होता है। तो उसने क्या किया है, इसी का मान आपसे पूछा है, तो देखिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन मार्क है, तो इसको एक्चुअली उसने क्या किया है, इसको पलटा कर लिख दिया, पलटा कर यानी कि क्या किया, -√3 को आगे लिख दिया है, और ये प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, √2 ऐसे हो जाएगा। आप इधर उधर लिख सकते हैं, इसमें नहीं, यहाँ पर अरेंज कीजिएगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ना हम लोगों को क्या किया, उसने -3 को क्या कर दिया दोस्तों, पहले कर दिया है, इस तरीके से उसने क्या कर दिया, इसको पहले कर दिया है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, तीसरा नंबर, तो देखिए यहाँ पर आप कैसे करेंगे दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आप कैसे करेंगे, कह रहा है कि 4 अंकीय, तो यहाँ पर देखा जाए तो इसको आप इस तरीके से पहले नोट कर लीजिए, एक, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर कर देते हैं x, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने y, फिर लिखा है उसके बाद 7, और ये क्या है दोस्तों, 11 से विभाज्य है। तो देखिए 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि 11 से कोई भी संख्या कब कटेगा, जब 0 आ जाए या 11 का क्या हो जाए दोस्तों, गुणज हो जाए, 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, 44, इस प्रकार। लेकिन कहाँ से, तो 0 से 11 से विभाज्यता का नियम क्या है, 11 से तभी विभाज्य होगा जो संख्या 0, 11, 22, 33 यानी 11 का गुणज, लेकिन कहाँ से, 0 से स्टार्ट होना चाहिए, 0 फिर 11, 22, इसी प्रकार से 33 हो सकता है, फिर 44 हो सकता है, 55, इसी प्रकार से चलते रहेगा। तो ये बात तो हुआ 11 का गुणज। अब देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर आप कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, देखिए इसको अल्टरनेट 11 का कभी भी कोई सा भी सवाल रहे तो गुणज हम लोग कैसे करते हैं, ऐसे करेंगे, यानी एक छोड़कर एक इसको ले लेंगे, और उसी प्रकार से इधर से लेंगे दोस्तों तो इसको ले लेते हैं, यानी एक छोड़कर क्या करते हैं, एक को लेते हैं, अल्टरनेट चलता है। इसको इस प्रकार से कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, y हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से इधर से करेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, x प्लस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और बीच में क्या लगा देंगे, अंतर लगा देंगे, और बराबर इधर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या 11 का क्या दोस्तों, गुना जाना चाहिए, 0 हो सकता है, 11 हो सकता है, 22, इस प्रकार से हम लोगों का रचता भी हम लोगों का 11 से कटता है। तो देखिए यहाँ पर आप जैसे करेंगे, यानी 11 का गुणज हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको समझाए कि इस तरीके से आना चाहिए। तो अब देखिए हम लोग ऐसा क्या रखेंगे जो कि हम लोगों का 11 से कट जाएगा, तो देखिए यहाँ पर ऐसा रखेंगे दोस्तों जो कि हम लोगों का बराबर में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी हम लोगों का 11 से कटेगा। तो अगर देखा जाए कि इस जगह पर 1 और यहाँ पर रख देते हैं दोस्तों, ये देखिए मान के चलिए 1 है, और इस जगह पर रख देते हैं
हम लोगों का 7 रख देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर अगर हाँ बिल्कुल हो जाएगा। ये देखिए अगर 7 रख देंगे तो 7 एक क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर माइनस का माइनस इस जगह पर रख देंगे, यदि 1 प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों 7 कर देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, ये देखिए 7 1 8 7 1 8 8 8 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x का मान और y का मान निकल तो गया, यानी x का मान हम लोगों के सामने क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पर गौर कीजिएगा। तो देखिए उसने कहा है कि x का मान तो x माइनस वाई, तो x माइनस वाई का मान निकालेंगे तो x का मान देखा जाए तो 1 है और y का मान हम लोगों के सामने क्या रखे हैं दोस्तों 7। इसको घटा देंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों -6 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस आपको समझना है कि 11 से गुना, यानी कि 11 से कौन संख्या कट सकता है, जो संख्या 0 हो, फिर 11 22 11 का गुना यानी 11 का मल्टीपल कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व। अल्टरनेट 11 का गुना यही इसी तरीके से करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट कह रहा है कि पतलून की एक जोड़ी हम लोगों का खरीदने में 2000 रुपये खर्च किए गए। यदि कह रहा है कि शशि के पास जो है खर्च की गई राशि कुल राशि का कितना है 2/5वां हिस्सा था, तो उसके पास कुल कितना पैसा था। ये देखिए यहाँ पर देखा जाए उसने कहा है कि कुल पैसा, तो हम लोगों के सामने मालूम नहीं है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों कुल। अगर देखा जाए कि कुल, अगर देखा जाए तो कुल हम लोगों के सामने, यानी कि अगर पैसा की बात किया जाए दोस्तों तो कुल पैसा जो है हम लोगों के सामने, यानी कि कुल पैसा करेक्ट कुल राशि, तो यहाँ पर पैसा नहीं कुल राशि कर लेते हैं। कुल क्या कर लीजिए दोस्तों राशि कर लेते हैं, तो कुल राशि हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो यहाँ पर x कर लिए, तो अगर कुल राशि का, तो यानी कुल राशि का तो x का क्या हो जाएगा दोस्तों 2/5 हो जाएगा। उसके बाद यही राशि कितना है, यानी खरीदने में उसने क्या किया है 2000 रुपये खर्च किया है। देखिए कुछ भी नहीं कर, पतलून की एक जोड़ी खरीदने में 2000 रुपये खर्च किए। यदि शशि के पास जो है खर्च की गई कुल राशि का 2/5वां हिस्सा था, तो राशि का यानी कुल राशि x था, तो उसका 2/5वां और 2000 खर्च किया, तो उसके पास कुल कितना पैसा है। तो चलिए निकाल देते हैं। देखिए आप सीधा सा यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए इस जगह पर हो जाएगा हम लोगों के सामने, यहाँ से 2 से डायरेक्ट कट जाएगा। ये देखिए 2 से इधर डायरेक्ट आप कटा दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1000 हो जाएगा। तो क्रॉसिंग गुना करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो क्रॉस गुना हो जाएगा, तो इधर x बराबर क्या निकल जाएगा दोस्तों 5000 हो जाएगा। तो देखते हैं इस प्रश्न का आंसर कर सकते थे, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसने पूछा है यानी कुल पैसा उसके पास कितना है, तो कुल पैसा हम लोगों के सामने 5000 है। देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। कहा जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 2 से गुना करने पर 7 12 और 15 से क्या है दोस्तों पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो देखिए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी संख्या होगी जिसे 2 से गुना करने पर क्या हो जाएगा दोस्तों 7 12 और 15 से क्या हो जाए पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये देखिए सबसे शॉर्ट सबसे सरल, यानी छोटी से छोटी संख्या की बात किया जाए तो आप क्या करेंगे दोस्तों इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 7, उसके बाद हो जाएगा 12, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। तो चलिए इसको निकाल देते हैं। देखिए 7 12 15 का एलसीएम, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 से जाएगा, यानी 7 और 3 चौक 12 और 3 बचे क्या हो जाएगा दोस्तों 15। अब इसको गुना करना होगा, तो 3 गुना 7 गुना 4 गुना 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने, तो 5 के 20 400 कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। तो अब वही कह रहा है कि 2 से गुना करने पर, यानी 2 से गुना करने पर इतना इतना से क्या हो जाएगा दोस्तों पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आप क्या करेंगे इसको 2 से विभाजित कर देंगे, जो 420 आया ना, तो इसी को आपको क्या करना होगा दोस्तों 2 से विभाजित कर देना होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर आ जाएगा हम लोगों का 200 क्या आ जाएगा दोस्तों 10, तभी तो 200 420 होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 2 से गुना करने पर करा इतना इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए हम लोगों का एलसीएम निकाल लेंगे, तो विभाजित होने वाली जो 2 से गुना करने के लिए कह रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों विभाजित कर देंगे। तो 210 इस प्रश्न का आंसर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट अलग अलग आंसर यहाँ पर करने लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन दिया है। कहा जा रहा है कि एक वस्तु को जो है कह रहा है एक वस्तु को जो है उसने क्या किया दोस्तों 12,000 रुपये में बेचा है, बेचा गया था।
अगर उस पर 15% की छूट दी जाती, क्या कह रहा है दोस्तों, 15% की छूट दी जाती है तो उसे 2% का लाभ प्राप्त होता है। लागत मूल्य क्या है, तो देखिए आप कैसे निकालेंगे। लागत मूल्य का मतलब होता है कि क्रय मूल्य कैसे निकाला जाएगा। तो ये देखिए सबसे शॉर्ट सबसे सरल, कि अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है दोस्तों, यानी सीपी उसी को कहा जाता है कॉस्ट प्राइस, तो 12,000 रुपये अगर दिया है ना, तो ये देखिए आप क्या करेंगे, इसको निकालने का तरीका बता देते हैं। 12,000 रुपया है, इस पर क्या कर रहा है वो हम लोगों का कर रहा है 15% का छूट दे रहा है, तो छूट इसको दे देते हैं। यानी पहले हम लोगों का इसको छूट देंगे तो 15%, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 85 बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और फिर उसे कह रहा है कि 2% का लाभ होता है। देखिए अब जो यही लाभ जो करेंगे ना, ये कहाँ करेंगे दोस्तों, नीचे करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 100 बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 102 हो जाएगा। यही आपको समझना है कि लाभ जो हो रहा है उसको नीचे करेंगे, तभी जाके आपका क्या निकल जाएगा। एक लाइन में जो एकदम सबसे शॉर्ट जो बोलता है कि एकदम शॉर्ट बताइए शॉर्ट बताइए, ये देखिए यही सबसे शॉर्ट बता दिए कि एक लाइन में आप आंसर कर सकते हैं। देखिए 1 0 से पूरा 2 कट गया, यहाँ पर हो जाएगा 70 क्या हो जाएगा दोस्तों 85 हो जाएगा। और यहाँ पर 17 अच्छा क्या हो जाएगा दोस्तों 102 कट जाएगा तो 6 से कट जाएगा, 6 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 12, तो ये हो जाएगा हम लोगों के सामने कितना आ जाएगा 2000 हो जाएगा। तो इसको यहाँ से कटा लिए, ये 6 से कट गया था तो सीपी हम लोगों के सामने निकल गया। तो 2000 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 10,000 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सबसे शॉर्ट सबसे सरल, देखिए पहले आपको यही समझना होगा कि अगर उसने 12,000 रुपये में बेच रहा है, तो बेच रहा है तो उस पर छूट दिया होगा तभी तो बेच रहा। करा कि अगर बेचा गया था तो उस पर अगर 15% की छूट दी जाती, ये भी कह रहा है बेचा गया था अगर 15% की छूट दे देते, तो छूट देंगे तो हम लोगों के सामने हो जाएगा 85 कैसे लिखा, तो 100 में से हम लोग छूट बट्टा की गणना कहाँ करते हैं, सब चीज लाभ हानि छूट बट्टा सब हम लोगों का 100 पर करते हैं। तो 100 में 15 घटा देंगे तो 85 हो जाएगा, बट्टे में प्रतिशत के बदले 100। फिर कह रहा 2% का लाभ, तो 2% तो 100 में 2 जोड़ देंगे। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि साइन थीटा बराबर, तो देखिए साइन थीटा बराबर और अगर 15/17 है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है क्या हम लोगों का P/H होता है, यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर जो सूत्र होता है दोस्तों P/बट्टे में क्या होता है H होता है। तो P कौन सा होता है, P परपेंडिकुलर यानी कि लंब दिया गया है 15, और H तो जानते हैं यानी कि कर्ण जो होता है हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों 17 दिया है। तो आप यहाँ पर एक सूत्र लगा सकते हैं, कौन सा सूत्र दोस्तों, कि कर्ण स्क्वायर बराबर, आप सूत्र जानते होंगे यहाँ पर लिख देते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र हम लोगों के सामने क्या होता है, लंब का स्क्वायर और जोड़ क्या कर सकते हैं दोस्तों आधार का स्क्वायर कर सकते हैं। तो यही फॉर्मूला से आपको निकालना होगा। इस जगह पर क्या कर देंगे दोस्तों आधार का स्क्वायर कर देंगे। ये देखिए कर्ण का सामने तो दिया गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 17 का स्क्वायर, उसके बाद लंब, तो लंब दिया गया हम लोगों के सामने 15 का स्क्वायर, और आधार तो निकालना है तो आप आधार को ऐसे ही मान लेते हैं, आधार का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 और 15 का स्क्वायर हो जाएगा तो 200 क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। तो ठीक है 15 का स्क्वायर 225, और इधर आधार का स्क्वायर तो चलता ही रहेगा, इसका आधार का स्क्वायर कुछ नहीं हो सकता। अब इधर ले जाके घटा देते हैं, तो देखिए 289 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 225 हो जाएगा। तो अब आपके सामने आधार निकल जाएगा, यानी आधार का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 9 में 5 जाएगा 4, इधर 6 यानी 64 हो गया। तो इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने, अब सिर्फ लिखेंगे आधार और इस पर रूट चढ़ा देंगे। तो देखिए आधार हम लोगों के सामने निकल गया, क्या निकल गया दोस्तों 8 निकल गया, यानी ये क्या हो गया दोस्तों 8 हो गया। तो 8 निकल गया, तो आपसे पूछा क्या क्या है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए अगर आपसे पूछा जा रहा है कॉट थीटा, तो यहाँ पर कॉट थीटा बराबर सूत्र हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, तो याद रखना होगा कि देखिए टेन थीटा और P/B, तो B/ क्या होता है दोस्तों यहाँ पर P होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है यही। तो B का मान अभी हम निकाले 8/, क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका 8/, में क्या हो जाएगा, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, 8/, में क्या होता है दोस्तों हम लोगों के सामने 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।